अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बाय, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि इन डिमांड कंटेंट कौन सा है, कि जो चीज़ आप जानना चाह रही हैं उसके बारे में मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए और आप उसको मिस कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला काम ज़रूर करना है, बाकी कमेंट्स में तो लाजमी बताना है, ठीक है। तो चलें बिना कोई टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस का। जी हाँ, बहुत टाइम बाद, बहुत देर के बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पॉन्सरशिप जॉब्स, ठीक है। काफ़ी टाइम से ऐसा कोई भी जो है वो न्यूज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। अभी जिस तरह जॉब्स की भी न्यूज़ थोड़ी सी मतलब साइलेंस हुई हुई है, ठीक है, क्योंकि पुरानी जॉब्स के ऊपर जो है डिसीजन लिया जाएगा। अभी नवंबर के अंदर जो है मे भी जॉब्स अवेलेबल हों। अभी फ़िलहाल दुबई के अंदर जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। इंशाल्लाह लेके आऊँगी आपके लिए, सबसे पहली न्यूज़ आपको मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर। तो फ़िलहाल स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कहाँ पे कैसे है, किस तरह से है, अप्लाई कैसे करना है, ऑल टू ऑल प्रोसीजर इस वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट ये है कि आप पूरी वीडियो 3 मिनट की, 4 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद उसके बाद स्किप कर देंगे, ठीक है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होना, क्योंकि आपको जॉब अप्लाई करना कहाँ से होगी उसका तरीकाकार ही पता नहीं है, तो आपका इतना टाइम वेस्ट वीडियो पे करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्सरशिप जॉब्स क्या होती हैं? स्पॉन्सरशिप जॉब वो होती हैं जो आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, ठीक है, यानी आपको वीज़ा उस स्पॉन्सर की तरफ से मिलता है, ठीक है। हर साल जो है सीजनल जॉब्स आती हैं, इसी जो है ईयर कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जॉब्स आई, ठीक है। अब मैं जो जॉब्स लेके आई हूँ वो न्यूजीलैंड के अंदर लेके आई हूँ। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पाकिस्तानी इंडियंस का ये फ़ायदा हो जाता है कि जिस कंट्रीज़ में होते हैं वहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज हमारी जो है थर्ड लैंग्वेज में भी आ जाती है, तो उसमें हमारे लिए बोलना कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। न्यूजीलैंड मैचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है, इकॉनमी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं और हर साल जो है स्कॉलरशिप से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए जाते हैं। अब जब वो डिग्री ले लेते हैं वहाँ से, फिर ये है कि वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं होती और उनके पास कोई परमिट नहीं होता है, रेजिडेंसी परमिट नहीं होता है, ठीक है। अब उसके सोल्यूशन के लिए इनसाइडर और आउटसाइडर के लिए न्यूजीलैंड ने एक सोल्यूशन निकाला है कि स्पॉन्सरशिप जॉब, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पे जॉब्स आई हैं। अगर आप उन जॉब्स पे प्रॉपर फोकस करके अप्लाई करते हो एक अच्छे रेज्यूम के साथ, ठीक है, तो जो है आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसका जो है किस तरह से क्राइटेरिया है, क्या है, किस तरह है, हम जो है वो वीडियो पे जाके देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है और वो लिस्ट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। स्टेप बाय स्टेप जाके आपने जो है किस तरह से अप्लाई करना है। फिलहाल हम स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं, फिर बात। न्यूजीलैंड वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब्स 2023 और 24 तक जो है 95 और तकरीबन ये जो पे कर रहे हैं, ठीक है, 95,000 जो डॉलर मंथली ईयरली, ठीक है, इनकी जो होती है वो ईयर में इतने डॉलर, मतलब ये स्पॉन्सरशिप जॉब में आपको पे करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग डिटेल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, इसको तफसील के साथ आप खुद भी रीड कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है मैं इसकी शॉर्ट सी चीज़ें आपको जो है बताती हूँ, ठीक है। बेसिकली ये जो वीज़ा है वो स्टूडेंट्स, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि स्टूडेंट्स जो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जॉब सर्च कर रहे होते हैं उनके लिए जो है ये जो वीज़ा प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और जो है अब न्यूजीलैंड वीज़ा स्पॉन्सर ओवरव्यू, ठीक है। और इसके अंदर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। वाई टू स्पॉन्सर फॉर अ वीज़ा न्यूजीलैंड जॉब मार्केट, ठीक है। ये मार्केट मतलब डिफरेंट फील्ड्स बताई हुई हैं जिसके अंदर जॉब्स आई हुई हैं
और इसका जो मेन पॉइंट है, मैं फ़िलहाल उसकी तरफ आ जाती हूँ। लिस्ट ऑफ शॉर्टेज फील्ड्स, ये एम्प्लॉयज़ शॉर्टेज है इनके पास। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, साइंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, हेल्थ एंड सोशल सर्विस, आईसीटी, ठीक है, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म के अंदर। लिस्ट ऑफ कंपनी ऑफरिंग वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब। अच्छा, यहाँ से मेन जो है ना वो समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये लिस्ट है उन कंपनीज़ की जो कि आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा दे रही हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, दिस इज़ लिस्ट ऑफ कॉरपोरेशन डैट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव। ये जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा है, ठीक है। और द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड द कंपनी नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट का ईमेल एड्रेस भी मौजूद है जिसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर जॉब एट दी कंपनी विया ईमेल और बाय सर्चिंग फॉर देम ऑन गूगल, ठीक है। अब आपने किस तरह से अप्लाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली कंपनी जो है वो कर ली, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ अप्लाई करने का तरीका। हम यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको वहाँ से, ये नहीं कॉपी हुआ है, सॉरी। आपको फ़िलहाल ऐसे ही इसका यहाँ से कॉपी नहीं करना है, इसको करने की कोशिश करते हैं, यहीं से हम उठा लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आ गई है, कंपनी आ गई है। अभी अप्लाई नाउ आ रहा है, यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप क्या सबमिट करवा सकते हैं, एक ये है। और इसमें जो है ये डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ की दी हुई है, ठीक है। बैंक में भी जॉब्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो है इनके अंदर जॉब्स हैं। इसको देख लेते हैं, इसका ये सिटी, ये अब आपने इसका आया है तो आपने क्या करना है, आपने 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 इसको जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। आप मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे, आपने यहाँ पे तलाश करना है कैरियर का ऑप्शन। इसमें करियर का ऑप्शन मौजूद नहीं है, आपको नहीं मिला, ठीक है। तो आपने इसके लास्ट में चले जाना है, फुटर पे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे इनकी ईमेल की पेज पे चले जाएंगे, ये डायरेक्टली आपको ईमेल पे ले जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट अस, यहाँ से कॉन्टैक्ट अस से आपने इनकी ईमेल्स लेनी है और यहाँ से आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारी वेबसाइट दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। और इसके अलावा पाथ ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, इसके अलावा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फ़िलहाल। जो इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो ये कंपनीज़ की लिस्ट है, आप में जाके चेक करना है इनके पोर्टल पे कौन कौन सी जो है वो जॉब्स आई हुई हैं,
तो आप जो है वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा कि हर फील्ड से रेलिवेंट जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है, बट जॉब्स आती हैं आप लोग जो है वो कंसल्टेंसी से जो है वो अप्लाई नहीं करते हो। कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि रेगुलर पूरे दिन में आपने तकरीबन जो है 3 से 4 जॉब के लिए डेली अप्लाई करना है और कोई भी गैप नहीं देना है, और सिर्फ उस कंट्रीज़ के ऑफ डेज़ को आपने देख लेना है कि जैसे किसी कंट्री में संडे होता है तो उस पर आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे से 8 बजे उस कंट्रीज़ के टाइम जोन के मुताबिक अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के टाइम 10 बजे आप अप्लाई करो, उसका टाइम आपने देखना है और उसी टाइम पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। उसके अलावा सीवी के हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्राई कर रहे हैं तो आपका रेज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर भी उन्होंने बताया है कि आपका रेज्यूम जो है वो न्यूजीलैंड फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर इंग्लिश और इस तरह की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी, क्योंकि मेरे पास खुद के पास बहुत ज़्यादा रेज्यूम आते हैं जॉब से रेलिवेंट, ठीक है, पर उसमें से रेज्यूम बहुत ज़्यादा इस किस्म के होते हैं कि आप एम्प्लॉयर को सेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर आपको खुद नहीं इस चीज़ में महारत तो आप किसी भी जो है प्रोफेशनल बंदे से हेल्प लेके एज अ पेड सीवी बनवा सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि आप अप्लाई करते जाएंगे, बट आप एक सीवी की वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अकाउंट रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कैरियर के पेज पर, बस सिर्फ एक सीवी की वजह से आपको मसला हो रहा है। तो आप पेड सर्विस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेड सर्विसेज मार्केट में मिलती हैं, आपको बहुत अच्छा रेज्यूम बना के देते हैं। आप जस्ट कंट्रीज़ का उनको बता सकते हैं कि मैंने इस कंट्रीज़ की जो रेज्यूम मुझे चाहिए, तो वो आपको इजीली बना के दे देते हैं। आपको जस्ट उनको अपना डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और इस तरह के पेड कोई भी काम करवाने से पहले ये चीज़ चेक कर लें कि वो बंदा ट्रस्टेड है भी कि नहीं, कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पासपोर्ट वगैरह अगर किसी पर्सन को दे रहे हो वो ट्रस्टेड है भी कि नहीं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी टाइम बाद आई है, 2023 से लेकर 2024 तक ये जो है जॉब्स, स्पॉन्सरशिप जॉब अवेलेबल रहेंगी। इस टाइम फ्रेम में आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आपके लिए एम्बेसी के और ये सारी चक्रों से आप बच जाते हो और आपके लिए उस कंट्रीज़ में जाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ये नहीं कि आपको सिर्फ वो स्पॉन्सरशिप ही दे रहे हैं, आपके लिए ऑलरेडी वहाँ पे अरेंजमेंट किया होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू भी उन्होंने अगर किसी आउटसाइडर जो है एम्प्लॉयर को बुला रहे हैं, एम्प्लॉय को बुला रहे हैं, ठीक है, तो उनके रिकॉर्ड में होती है कि हम इसको ये सहूलतें देंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करें, ठीक है, कंसल्टेंसी रखें, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, टाइम फ्रेम को देखते हुए अप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पिक्चर है उसको, अगर आपको जूम इंटरव्यू आता है तो उसमें आपकी ड्रेसिंग, उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें, ठीक है, और अप्लाई करें। अगर किसी का सिलेक्शन या किसी को ईमेल आती है ऐसी कि फ़र्दर रिप्लाई आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हर फील्ड से रेलिवेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट पोर्टल पे भी होंगी, बट शॉर्टकट में न्यूजीलैंड के जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है बहुत टफ होता है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता दिखाऊंगी, उसके लिए जो है मैंने आपको बताया हुआ है पूरा डिटेल के साथ और तवज्जो के साथ। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।